प्रिय विद्यार्थियों, हमने पीछे 3.2 के 12 क्वेश्चन पीछे कर लिए थे। उससे आगे देखिए नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 13 है उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल से अध्ययन करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपके पास? देखिए सभी, इसके अंदर आपको सबसे पहले यही देखना है, ये आपको एक ए मैट्रिक्स दी गई है। ए मैट्रिक्स क्या दे रखी है? 1 0 -1 और 7 आपको दे रखा है। यहाँ आई भी 2/2 क्रम की मैट्रिक्स दे रखी है और आपको यहाँ पे ए स्क्वायर इजिकल टू 8a प्लस आपको दे रखा है के आई, ये दिया गया। तो यहाँ से आपको इस के का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। तो देखिए हम यहाँ से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास ए स्क्वायर का मतलब ए को ए से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, 2 बार गुणा करना है इसको। तो ये मैट्रिक्स हमने लिख ली यहाँ पे -1 0 +1 -1 और क्या आपके पास 7 आ जाएगा यहाँ पे। फिर इसी को दोबारा और लिख दिया गया 1 0 -1 और 7 आ जाएगा बस। इजिकल टू क्या है? 8a। a का मान आपको वापस और लिख लेना है यहाँ पे 1 0 -1 और क्या आपके पास है? 7 आ गया। प्लस क्या है? के आई जो मैट्रिक्स दे रखी है आपको 1 0 और 0 1 दी गई है, ये आई का मान है दिया गया है ऐसे। अब देखिए हमें करना क्या है, ऐसे पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों का गुणनफल निकालते हैं कि गुणनफल क्या आ रहा है। जब इसकी गुणा करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी वो अपने को देख लेना है। तो आप सीधी सभी गुणा करना सीख गए होंगे। तो इसकी गुणनफल आएगा 1 0 -8 और क्या आ जाएगा? 49 आ जाएगा बस। इसको 8 से क्या कर दो? अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। और जब यहाँ पे मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरी मैट्रिक्स के अंदर क्या करनी होती है? गुणा करनी होती है। 8 0 -8 और क्या आपके पास 7 को 8 से करेंगे तो 56 आ जाएगा। प्लस इसको के से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा? के आ जाएगा यहाँ पे 0 0 और क्या आ जाएगा? के आ जाएगा आपके पास। अब देखिए उससे आगे क्या करेंगे अपने पास, यहाँ पे इस दोनों को ऐड कर देना है, दोनों मैट्रिक्स को जोड़ देंगे हम। तो जब जोड़ेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? -1 0 -8 और क्या रहा बस 49 आ गया। इसको ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू आ रही है आपके पास? 8 + के 0 -8 और 56 प्लस क्या आ रहा है? के आ जाएगा। 56 प्लस क्या होगा? के, ये वैल्यू हो जाएगी। अब हमें क्या करना है? इसका कंपैरिजन करना है। हम जानते हैं कि यदि ये भी 2/2 क्रम की मैट्रिक्स है और ये भी किसकी है? 2/2 क्रम की मैट्रिक्स है कि समान क्रम के बराबर अवयवों के संगत अवयव क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो 8 + के का मान किसके इक्वल हो जाएगा? -1 के इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ से कि 8 + के का जो मान है वो अपने पास क्या लेना है यहाँ से, सॉरी यहाँ पे +1 था, तो 8 + के का जो मान है वो किसके इक्वल लेंगे अपने पास? 1 के इक्वल। तो के की जो वैल्यू है यहाँ से वो क्या आएगी? 1 - 8 बराबर क्या आ जाएगा? -7 आ जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया? आंसर हो जाएगा आपके पास। अब देखिए नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 14 है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ से, और ये आपका मोस्ट क्वेश्चन भी है। इसको हम आगे एक दूसरा मेथड भी पढ़ेंगे, वहां पे भी देखा जाएगा अपने नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। तो इसके अंदर हमें पहले यहाँ पे अभी इसी मेथड से आपको देखना है सभी को कि यहाँ पे आपको दिया गया है 1 0 2 -1 2 -1 -3 और आपको दे रखा है 4 और साथ में आपको एक ए मैट्रिक्स जिसका आपको मान क्या करना है? ज्ञात करना है। और इजिकल टू में आपको दे रखा है 1 -4 3 -2 -10 और 6 दे रखा है यहाँ पे। यहाँ दे रखा है 13, यहाँ दे रखा है आपको 20, यहाँ दे रखा है आपको -9। अब हमें यहाँ पे ए मैट्रिक्स का क्या करना है? मान ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पे जो ए मैट्रिक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, ए मैट्रिक्स का जो मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ए मैट्रिक्स का आपको मान कुछ पता नहीं है तो हम कैसे निकालें इसका? इसलिए अपने को ए मैट्रिक्स क्या करनी है? खुद को मान लेनी है। इसको हम क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं। इसको हमें कुछ मान लेना है, मान लिया हमने।
और किस क्रम की माननी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर किस क्रम की इसको लेना है, वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि इसकी ऑर्डर क्या है। तो ये आपके पास ऑर्डर हो गया 3/2, क्योंकि इसके अंदर टोटल रो कितने हैं 3 है और कॉलम कितने हैं 2 है, तो इसका मैट्रिक्स का क्रम क्या हो गया 3/2। इसके अंदर देखा जाए तो रो कितने हैं 3 है और कॉलम भी कितने हैं 3 है, 3/3। ये देखो 3/3 क्रम के मैट्रिक्स हमें प्राप्त होनी चाहिए और ये 3/2 की दे रखी है। तो अभी आपको मैंने पीछे बताया था कि हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है ये 3/3 की कब प्राप्त होगी, जब ए का क्रम क्या होगा, जब हमारे पास 2/3 का होगा, कि जब ए का क्रम क्या होगा 2/3 क्रम की मैट्रिक्स होगी। ए जो मैट्रिक्स है वो किस क्रम की होनी चाहिए 2/3। 2/3 की क्यों होनी चाहिए कि तभी इसका गुणनफल पॉसिबल होगा, तभी इसी मैट्रिक्स हम क्या कर सकते हैं गुणा कर सकते हैं, क्योंकि ये इसके जो पहली मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या दूसरी मैट्रिक्स से पंक्तियों की संख्या के आपस में क्या होनी चाहिए बराबर है होनी चाहिए, तभी इसका गुणन पॉसिबल होगा, अन्यथा इसका गुणन पॉसिबल है नहीं होगा। तो हमें इसको 2/3 क्रम की, यहाँ व्यू चाहे आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लग रहा है वो आप क्या कर सकते हैं लिखा जा सकता है, या ABCD लिख सकते हो या ABCDE और F लिख लिया, मान लो कुछ भी मान सकते हो, यहाँ पे PQRST भी मान सकते हो आप, वो कोई जरूरी नहीं, आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग है, कैसा भी आप मान सकते हो यहाँ पे। तो ये आ गया ABCDEF और ये भी 2/3 क्रम की मैट्रिक्स ली हमने। अब देखो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हमने 1 0 2 -1 -3 और 4। यहाँ पे क्या लिखा हमने ABCDEF और बराबर आपको क्या करना है इसी मैट्रिक्स को है जैसे जैसे हमें लिख देना। तो ये हमने है जैसे जैसे यहाँ पे लिख दी गई कि 1 -4 और क्या आपके पास 3 -2 -10 और 6 13 20 और क्या है -9, ये आपके पास लिख दी गई। अब हमें क्या करना है इस दोनों का मल्टीप्लाई करना है, दोनों क्या करनी है मल्टीप्लाई कर देनी। तो ये मल्टीप्लाई यदि किसी को नहीं आती तो पीछे आप देख सकते हो, पीछे जो अपने सोल्व किया है उन्हीं को आप देखिए ताकि आपको मल्टीप्लाई अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगी कि हमें करना क्या होता है। वैसे सभी को मालूम होगा कि इस पंक्ति को किससे गुणा करना होता है, इस स्तंभ से गुणा करनी होती है। इस पंक्ति को हम किससे गुणा करते हैं, इस स्तंभ से गुणा कर देते हैं। तो देखिए तो हम इसकी गुणा कर देते हैं, यहाँ पे क्या वैल्यू प्राप्त हो रही है, तो मैं ये सीधा ही लिख रहा हूँ ABC और क्या रहा आपके पास 2A - D और आपके पास 2B - E और क्या है यहाँ पे 2C - F -3A + 4D -3A + 4D और क्या आपके पास है -3B प्लस क्या होगा 4E और क्या आ जाएगा 3C प्लस क्या होगा 4F हो जाएगा। ये आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगी और बराबर जो आपके पास पहले थी वो की वही मैट्रिक्स हमने क्या किया है लिखी हुई यहाँ पे। तो सेम टू सेम हमने क्या कर दी उसको बराबर है लिख दिया गया। तो 1 -4 3 -2 -10 6 और ये 13 20 और -9 हमने लिख दिया। अब आपको क्या करना है यहाँ से आगे कंपैरिजन करते हैं इसकी। अब देखो हम इसका कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ से इसकी वैल्यू आ रही है कि स्मॉल a का जो मान है, चूंकि समान क्रम के अवयवों के संगत अवयव क्या होते हैं बराबर होते हैं, तो स्मॉल a का मान इसलिए क्या आएगा आपके पास 1 हो जाएगा। स्मॉल a की वैल्यू आएगी 1, b की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रहा है आपके पास -4 आ जाएगा, b की वैल्यू क्या आ रही है -4, c की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपके पास 3 आ जाएगी। अब देखिए आगे हम इससे आगे इसे भी निकाल सकते हैं। तो क्या आ रहा है हम देखो 2a - D, 2a - D का मान क्या है -2 है। तो देखो हमारे पास a की वैल्यू आ रही है, इसका मतलब यहाँ से d का मान निकल जाएगा। तो a की वैल्यू रख देते हैं 2 × 1 माइनस क्या है d बराबर क्या है -2। तो यहाँ आएगा 2 - D बराबर क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। अब इस देखो d को हम उधर पक्ष कर दें, 2 को इधर कर दें तो क्या आएगा आपके पास 2 + 2 बराबर क्या आ जाएगा d आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे देखिए d की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो ये d का मान आ गया। अब और किसका मान चाहिए, देखो e का मान चाहिए। e का मान निकालने के लिए
2b माइनस ई का जो मान है वो -10 के क्या रख सकते हैं, बराबर रख सकते हैं। तो देखिए कि 2b माइनस ई का मान -10 के बराबर रखा गया। तो यहां से वैल्यू क्या आएगी, देखिए दो b की वैल्यू कितनी है, -4 है, तो ये -4 ले लिया अपने पास। माइनस ई का मान ज्ञात करना है, बराबर क्या है, -10 है। -8 माइनस ई बराबर क्या हो गया, -10 हो गया। इस ई को इधर पसंद कीजिए, इस 10 को इधर कीजिए, -8 प्लस क्या आएगा 10 बराबर क्या आएगा, ई आ जाएगा। तो यहां से ई की जो वैल्यू आ रही है वो कितना आ रहा है, +2 आ गया। अब देखिए आगे वैल्यू निकालनी है एफ की, तो देखिए 2c माइनस एफ का मान किसके बराबर है, 6 के बराबर है। तो यहां से हम निकालते हैं 2c माइनस एफ का जो मान है वो किसके बराबर है, 6 के बराबर है। c की वैल्यू 3 आ रखी है, तो 2 इंटू कितना है आपके पास, c का मान 3 रख देते हैं, माइनस एफ हो जाएगा, बराबर क्या आएगा, 6 आ जाएगा आपके पास। अब हम करते क्या है यहाँ पे, तो देखिए इसकी जो वैल्यू आ रही है 6 माइनस क्या आएगा, एफ हो जाएगा, 6 माइनस एफ बराबर कितना आएगा, 6 आ जाएगा। तो इस माइनस एफ को उधर पक्षांतरण करना है और 6 को इधर पक्षांतरण कर देना है, तो 6 माइनस 6 बराबर क्या आएगा, एफ आ जाएगा। एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी। तो अतः अवयव जो ए है आपका, अवयव ए जो मैट्रिक्स थी वो हमने क्या मानी थी, ए बी सी डी ई एफ डी ई एफ माना था। ए का मान आया था 1, बी का मान आया -4, बी का मान क्या है आपके पास है, -4। देखो ए का मान क्या है, स्मॉल ए का मान 1 आ गया, बी का मान क्या है, -4 आ गया। और देखिए किसकी वैल्यू चाहिए अपने पास से, सी की वैल्यू आई है 3, डी की वैल्यू आ गई 4, ई की वैल्यू आ गई 2 और एफ की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 0 आ गई। तो ये अवयव ए क्या हो गया आपके पास है, ज्ञात हो गया। देखिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 15 है, यदि ये आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है तो सिद्ध कीजिए कि a की पावर n cos n अल्फा sin n अल्फा माइनस sin n अल्फा cos n अल्फा, जहां n क्या है, स्मॉल n एक धन पूर्णांक है आपके पास, स्मॉल n क्या है, क्या धन पूर्णांक है। तो देखिए यहां से हम इसकी वैल्यू क्या करते हैं कि इसको आपको प्रूव करना है, ये सिद्ध करना है, तो हम गणितीय आगमन सिद्धांत के द्वारा सिद्ध करेंगे। पीएमआई जो मेथड आपने 11th क्लास में पढ़ा था उस सिद्धांत का यूज करते हुए हम इसको क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले आपने वहां पे सभी ने पढ़ा है, क्या करते हैं हम मानते हैं, क्या मानते हैं, माना Pn बराबर, ये अपने पास Pn ले लिया गया, Pn सच दैट, Pn है सच दैट An इज इक्वल टू cos n अल्फा, cos n अल्फा sin n अल्फा माइनस sin n अल्फा और cos n अल्फा, ये अपने ले लिया गया। अब आपको सभी को मालूम है, पहले हमने n बराबर 1 के लिए, फिर n बराबर k के लिए मानते हैं और फिर n बराबर k प्लस 1 के लिए क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। और यदि अपने सिद्ध हो जाता है तो हम कह सकते हैं गणितीय आगमन सिद्धांत से ये अपनी बात क्या हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी। और यहाँ पे स्मॉल n धन पूर्णांक का मतलब अपने पास है, यहाँ ये भी बोल सकते हैं कि n किससे बिलोंग कर रहा है, कैपिटल N से। धन पूर्णांक बोले या n बिलोंग्स टू n बोले, दोनों एक ही बात होती है। तो सबसे पहले अपने बात किसके लिए करनी है, n बराबर है 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए अपने पास n की जगह क्या रखना है, 1 रखना है। तो यहाँ पे रखते हैं a की पावर 1 हो जाएगा, यहाँ n के स्थान पर 1 रखेंगे तो क्या आएगा, cos अल्फा sin अल्फा माइनस, यहाँ पर भी अपने पास n अल्फा ही था, सॉरी। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास, माइनस sin अल्फा और क्या आएगा, cos अल्फा, ये वैल्यू हो जाएगी। इसका मतलब ये देखो ऊपर a जो आपको दे रखा है और ये a, क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं। इसका मतलब अपने पास जो दिए गए कथन Pn है वो किसके लिए सत्य है, n बराबर 1 के लिए क्या है, सत्य है। इसलिए कथन Pn n बराबर 1 के लिए क्या है, सत्य है, n बराबर 1 के लिए क्या है, सत्य है। या कह सकते हैं P1 सत्य है, n बराबर 1 के लिए सत्य है, अर्थात P1 सत्य है, अर्थात P1 सत्य है, ये भी बोल सकता है सीधा। अब देखिए
किसके लिए मानना होता है? n बराबर k के लिए। माना n बराबर k के लिए, माना n बराबर k के लिए दिया गया कथन Pn के लिए, दिया गया कथन Pn सत्य है, दिया गया कथन Pn सत्य है। कि माना n बराबर स्मॉल k के लिए दिया गया कथन Pn सत्य है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? Pk। तो ये लो, यहाँ पे n के स्थान पर अभी क्या रख देंगे? k रखेंगे। तो क्या है आपके पास? Pk सच दैट a की पावर क्या हो जाएगा? k हो जाएगा। या n के स्थान पर क्या रखना आपको? k रख देना। तो क्या आएगा? cos k अल्फा sin k अल्फा माइनस साइन के अल्फा और कोस और क्या हो जाएगा आपके पास? है के अल्फा हो जाएगा। अब हमें किसके लिए बात करनी है? n बराबर k प्लस 1 के लिए हम बात करेंगे। n बराबर k प्लस 1 के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं? बात करते हैं। तो देखिए n बराबर k प्लस 1 के लिए, n बराबर k प्लस 1 के लिए हम बात कर रहे हैं, k प्लस 1 के लिए, n बराबर k प्लस 1 के लिए बात करना चाहिए। तो n के स्थान पर आपको क्या रखना है? यहाँ पे k प्लस 1 रखना है। तो रख दीजिए pk प्लस 1। तो यहां हम क्या लिखेंगे? a की पावर k प्लस 1 हो जाएगा। a की पावर k प्लस 1 हो गया। अब हम इसमें करते क्या है? इसको हमें क्या, देखो आंसर तो आपको मैंने 11th क्लास में बताया है सभी, और सभी को मालूम है जिसने आपने पढ़ा है, तो कि n के स्थान पर k प्लस 1 रखेंगे तो आपके पास जहां पे भी n दिखाई दे रहा था वहां पे क्या आ जाएगा? k प्लस 1 आ जाएगा। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन है तो इसमें a की n के स्थान पर क्या हो जाएगा आपके पास? k प्लस 1 हो जाएगा सब जगह। तो n के स्थान k प्लस 1, तो आंसर क्या आएगा? cos k प्लस 1 अल्फा sin k प्लस 1 अल्फा माइनस साइन k प्लस 1 अल्फा cos k प्लस 1 अल्फा। ये आंसर आना चाहिए। आंसर तो आपको पहले से ही मालूम होता है गणितीय आगमन सिद्धांत में। तो यदि ये बात अपने सिद्ध हो जाएगी, इसका मतलब अपनी बात क्या हो जाएगी? प्रूव हो जाएगी। तो देखिए हमें करना है क्या होता है यहाँ पे? a की पावर k प्लस 1 है, इसका मतलब इसको हम लिखेंगे क्या? a की पावर k इंटू क्या लिखेंगे? a लिख दिया जाएगा। तो ये हमने लिख दिया। अब a की पावर k का मान रख दो और a का भी मान है रख दीजिए। a की पावर k का मान ये हम कहां से रख सकते हैं? ये समीकरण नंबर जो 1 है पीछे हमने माना है वहां से इसकी वैल्यू रख सकते हो आप। तो रख दीजिए cos k अल्फा sin k अल्फा sin k अल्फा माइनस साइन के अल्फा कोस के अल्फा। ये हमने इसकी वैल्यू रख दी यहाँ पे। और a का मान अपने पास पीछे जो मैट्रिक्स दे रखी है वही अपने पास सेम ही, बस k नहीं होगा, ये सेम ही मान लिखना होगा आपको। कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा, ये इसकी वैल्यू हो जाएगा आपके पास। अब दोनों को हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों की गुणनफल निकालना, गुणा करनी है इसकी कि इसका गुणनफल क्या आएगा। वैसे आप गुणनफल सीधा ही देख सकते हो, तो देखिए एक बार और बता देता हूँ, अच्छे ढंग से देख लीजिए। कोस के अल्फा को कोस अल्फा से मल्टीप्लाई कर देना है तो कोस के अल्फा और क्या आ जाएगा? कोस अल्फा आ जाएगा। साइन के अल्फा को माइनस साइन अल्फा से तो क्या आएगा? माइनस साइन के अल्फा और क्या है आपके पास? साइन अल्फा आ जाएगा। अब इसी को कोस के अल्फा को साइन अल्फा से मल्टीप्लाई करना है तो कोस के अल्फा को साइन अल्फा से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। साइन के अल्फा को कोस अल्फा से, तो साइन के अल्फा को किससे मल्टीप्लाई करना है? कोस अल्फा से। ये इसका मल्टीप्लाई कर दिया गया आपके पास कि साइन के अल्फा को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? कोस अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। अब देखिए इसी प्रकार अपने पास आगे जो आ रहा है, माइनस साइन के अल्फा को कोस अल्फा से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस साइन के अल्फा को, माइनस साइन के अल्फा को किससे मल्टीप्लाई करना है? कोस अल्फा से। तो ये कोस अल्फा से कर दिया। कोस के अल्फा को माइनस साइन अल्फा से, तो यहां आएगा माइनस कोस के अल्फा और क्या आ जाएगा आपके पास? साइन अल्फा आ जाएगा।
अब देखिए माइनस साइन के अल्फा को साइन अल्फा से, तो माइनस साइन के अल्फा को, माइनस साइन के अल्फा को किससे मल्टीप्लाई करना है, साइन अल्फा से कर देना है आपको, प्लस कोस के अल्फा को कोस अल्फा से मल्टीप्लाई कर देना है, कोस के अल्फा को किससे करेंगे, कोस अल्फा से। अब ये 11th क्लास के त्रिकोणमिति के वापस क्या बन गए, फॉर्मूले अपने पास सारे के सारे बन गए हैं। अब देखिए इसमें ये जो फॉर्मूला बना है ऊपर वाला, ये किसका फॉर्मूला बन गया है, ये जो फॉर्मूला बना है आपके पास कोस ए प्लस बी का सूत्र बन गया। तो क्या आएगा, कोस ए प्लस बी की बात करना चाहिए तो कोस के एल्फा प्लस क्या हो जाएगा, एल्फा हो जाएगा आपके पास। ये फॉर्मूला बन गया। ये वाला जो फॉर्मूला है ये साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो क्या बनेगा आपके पास, साइन एल्फा प्लस क्या बनेगा आपके पास है, के एल्फा आ जाएगा आपके पास। इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, इसमें से क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो वापस ये फॉर्मूला बाद में किसका बन रहा है, देखो साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, तो ये आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा। तो क्या आएगा, साइन के एल्फा प्लस क्या हो जाएगा, एल्फा हो जाएगा। ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये आपने देखे तो कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी, मतलब ये कोस ए प्लस बी का ये वापस फॉर्मूला बन रहा है आपके पास। तो कोस के एल्फा प्लस क्या हो जाएगा, एल्फा आ जाएगा। अब इसमें से हम एल्फा बार क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। एल्फा बार क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए हम एल्फा इसमें से बार क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो एल्फा जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, तो यहां पे वैल्यू आ जाएगी आपके पास कोस के प्लस वन, कोस के प्लस वन एल्फा, और यहां आएगा साइन के प्लस वन एल्फा माइनस साइन के प्लस वन एल्फा, यह आएगा कोस के प्लस वन एल्फा। तो ये अपने पास a की पावर k प्लस वन के बराबर क्या हो गया, सिद्ध हो गया। और ये अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दिया, इसलिए कथन p k प्लस वन, कथन p k प्लस वन सत्य है, या अर्थात दिए गए कथन Pn n बराबर k प्लस वन के लिए सत्य है, ये भी बोल सकते हैं। अब हम यहां पर बोलेंगे क्या, इसलिए गणितीय आगमन सिद्धांत से, इसलिए गणितीय आगमन सिद्धांत से, गणितीय आगमन सिद्धांत से, PMI मेथड से, गणितीय आगमन सिद्धांत से दिया गया कथन, दिया गया कथन, दिया गया कथन n बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब सारी की सारी प्राकृत संख्याओं के लिए, या आप बोल सकते हो n किसके लिए बात चली थी, धन पूर्णांक के लिए, n धन पूर्णांक के लिए सत्य होगा, सत्य होगा। यही बात अपने को क्या करनी थी, इसमें प्रूव करनी थी। तो ये आपका 3.2 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। अब देखिए इसकी विविध प्रश्नमाला थर्ड की बात कर रहे हैं हमने, विविध प्रश्नमाला थर्ड। देखिए विविध प्रश्नमाला थर्ड का पहला क्वेश्चन आपको देखना है कि विविध प्रश्नमाला थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल से अध्ययन करेंगे। देखिए विविध प्रश्नमाला थर्ड का कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, उसके बारे में आपको देखना है। सबसे पहले देखिए आपका क्वेश्चन है, यदि आयु मैट्रिक्स आपको ए देखिए -1 1 1 और 1 हो तो ए स्क्वायर ज्ञात करना है। तो हमने बहुत बार यहाँ पर कर चुके हैं। तो इसका सॉल्यूशन ए स्क्वायर का मान क्या आएगा कि हमें इस ए को ए से क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई कर देना है। इससे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे हम। तो पहले हमने ए स्क्वायर को मतलब ए को ए से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमने दोनों मैट्रिक्स क्या कर दी, लिख दी ए इंटू ए। अब इसका गुणनफल निकालेंगे, गुणा करेंगे तो क्या वैल्यू आ रही है आपके पास, वो अपने को देखना है। -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, -1 को 1 से किया तो -1 आ गया,
और 1 को 1 से किया तो क्या आपके पास है, प्लस है 1 आ गया। अब देखिए 1 को -1 से किया तो आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, -1 आ जाएगा, और 1 को 1 से किया तो +1 आ जाएगा। 1 को 1 से करेंगे तो +1 होगा, और 1 को 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा आपके पास। अब देखिए जब इसको सोल्व करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, 1 और 1 को दोनों को ऐड करेंगे 2 आएगा, -1 और +1 0 हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा, और 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपके पास। अब देखिए नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है आपको, देखिए यहाँ पे पहले a - 2i का मान ज्ञात करना है कि यदि अवयव ये दे रखा है आपको तो a - 2i इंटू a - 3i ज्ञात कीजिए। तो a - 2i पहले निकाल लेते हैं और a - 3i ज्ञात कर लेते हैं, फिर दोनों को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों की गुणा करेंगे। तो a - 2i, तो मैं आपको पीछे कई बार बता चुका हूँ, आई जो मैट्रिक्स है आपको उसी क्रम की लेनी चाहिए जिस क्रम की आपको मैट्रिक्स है दी गई है। तो ये देखो 2/2 क्रम की दे रखी है, इसका मतलब हम यहाँ पर आई जो मैट्रिक्स है वो भी किस क्रम की लेंगे, 2/2 क्रम की ही लेंगे। तो ये हमने ले लिया। अब देखिए 4 2 -1 और 1 ये अपने को लिख दिया। अब 2 से अंदर क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ आएगा 2 0 0 और क्या आ गया 2 आ गया आपके पास। अब दोनों को क्या कर दीजिए, माइनस करना, आपको दोनों क्या करना है, माइनस है कर देना है। तो देखिए दोनों को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, ये आपको देखना है सभी को, कि जब माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है। वो देखिए 4 में से 2 माइनस किया 2 आ गया आपके पास, और किसका 2 में से 0 तो 2 आ जाएगा, -1 में से 0 तो -1 आएगा, 1 - 2 करेंगे तो -1 आ जाएगा आपके पास। अब और किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, a - 3i की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो a का मान वही आपको जो पहले लिए गए हैं वो सेम टू सेम हमने लिख दिया गया। तो ये हमने लिखा -3i, 3i का मान क्या लेना आपको, देखिए i की जो वैल्यू है वो आपको 1 0 0 और 1 2/2 क्रम की मैट्रिक्स ही लेना है। तो इसके अंदर क्या होगा, देखिए कि ये a का मान तो एक बार हमने सेम टू सेम लिख दिया, -1 और +1 हो गया, -3 से अंदर क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा आपके पास है, 3 0 और 0 और क्या आ जाएगा आपके पास है, 3 आ जाएगा। अब दोनों को हम क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस कर देते हैं। तो 4 - 3 कितना आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा। 2 - 0 कितना आएगा, 2 आ जाएगा। -1 में 0 तो -1 आएगा। 1 - 3 कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब हमें करना क्या है, a - 2i और a - 3i दोनों की मल्टीप्लाई करना है, दोनों का गुणनफल निकालना है। तो a - 2i तो ये a क्या हो गया 2i, और a - 3i तो ये हमने ले लिया a - 3i। अब दोनों का हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, 2 2 -1 और क्या है -1, और क्या है यहाँ पे 1 2 -1 और क्या है -2। अब हमने को दोनों क्या करना है, इसकी गुणनफल है निकाल देना। तो गुणनफल निकालते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, ये अपने को देखना है सभी को, कि अब इसका गुणनफल जब गुणा करना स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है। तो देख लो एक बार और अच्छे ढंग से गुणा हम और देख लेते हैं इसकी, कि गुणनफल क्या आ रहा है आपके पास। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आएगा आपके पास, 2 को -1 से तो -2, 2 को 2 से तो 4, 2 को -2 से तो -4, -1 को -1 +1 हो जाएगा, -2 और +2 हो जाएगा। आगे आपके पास, तो आप देखिए हमारे पास जब इसको मान निकाला जाएगा तो क्या वैल्यू आ रहा है आपके पास, यहाँ आ जाएगा 0 0 0 और 0। इसका मतलब क्या आ गया आपके पास, एक शून्य अवयव आ गया, एक जीरो मैट्रिक्स आपके पास क्या हो गया, प्राप्त हो गया।